हेलो डियर, आपका जे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारी जो कक्षा 5 के सैंपल क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही थी उसका पेपर नंबर 5 देखिए। भी आपके जो 5वीं बोर्ड में राजस्थान बोर्ड में जो पेपर आने वाला है इसी अनुसार ब्लूप्रिंट के अनुसार आएगा। तो इसी प्रकार आपको प्रश्न मिलेंगे, आपको कैसे हल करने हैं देखिए। भी पहला प्रश्न देखो भी, चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। जो अंडरलाइन किए हुए जो अक्षर हैं उनकी जो भिन्न ध्वनि है उसको चूज करना है। इसको हम बोलेंगे पुट, इसको बोलेंगे कट, हट, सट। इसमें जो पुट है उसकी जो साउंड है वो अलग है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भी ए ऑप्शन हो जाएगा। मुस्कराज स्टैंड्स गजराज। मुस्कराज था वो गजराज के सामने खड़ा था। यहाँ पर सामने के लिए क्या आएगा? भी इन फ्रंट ऑफ, के सामने। इन होता है अंदर तो खड़ा नहीं था, और भी नहीं, ऊपर भी नहीं खड़ा था, नीचे भी नहीं खड़ा था, तो सामने खड़ा था। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा? भी आपका सही होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 4 मॉडल पेपर हमने पहले ही पब्लिश कर दिए हैं। गणित के और हिंदी के और पर्यावरण के भी मॉडल पेपर हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड ब्रेन। यहाँ पर एक शब्द दिया गया ब्रेन। ब्रेन का समानार्थी शब्द आपको चूज करना है। ड्रेन, ब्रिंक, माइंड, हार्ट। ब्रेन का क्या होता है? भी दिमाग होता है, और यहाँ पर क्या आएगा? माइंड आएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हुई? राइट होगा। द ओल्ड लेडी वाज वेटिंग फॉर, बूढ़ी औरत है वो इंतजार कर रही थी अपने बेटे का। यहाँ पर बूढ़ी औरत के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? भी हर। क्या आएगा? भी हर। बी ऑप्शन सी होगा। अगर आदमी होता तो क्या था? भी हिज आता। नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? भी हर आएगा, क्योंकि ये नाउन दी गई है। यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? भी एडजेक्टिव। तो हर और हिज में से आना है। पजेसिव केस बोल सकते हैं आप इसको, या पजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हो। 5 नंबर प्रश्न देखो भी, कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर 4 स्वर दिए गए हैं, वावल्स दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हैं आपको इनको पूर्ण करना है। OCCSIN ये होता है ओकेजन। ओकेजन क्या होता है? भी अवसर। ए आएगा यहाँ पर भी क्या आएगा? भी ओ आएगा। ओकेजन। ये क्या? भी ट्विंकल। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपने कोई पढ़ी होगी। यहाँ आई और यहाँ पर क्या आएगा? भी ई आएगा। इसका मतलब है चमकना। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए हैं, प्लीजेंट, प्लेइंग, ट्री, सन। इनका प्रयोग करते हुए आपको 2 वाक्य कंप्लीट करने। देयर इज ए मैंगो इन माई गार्डन। मेरे बगीचे में एक मैंगो का पेड़ है। मैंगो ट्री आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? भी ट्री आएगा। इट वॉज ए मॉर्निंग, यह सुबह कैसी थी? भी प्लीजेंट। अब क्वेश्चन नंबर 7 है वो इसी प्रकार आने वाला है। इसमें आपको क्या करना है? मेक न्यू वर्ड्स, नए शब्द बनाइए बाय एडिंग, जोड़ते हुए स्पीक्स। स्पीक्स होता है प्रत्यय जो अंत में जुड़ते हैं। फुल और ITY शब्द जोड़ने हैं आपको। पीस का क्या होगा? भी पीसफुल। पीस फल, शांति। और पॉसिबल में क्या होगा? भी ITY जोड़ेंगे तो ये ई है वो हट जाएगा। POSSIBL आई करेंगे, यहाँ ई की जगह क्या करेंगे? भी आई करेंगे। वाई होता तो भी हम क्या करते? भी आई करते। TY पॉसिबिलिटी, संभावना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। ये जो जम्बल्ड अक्षर दिए गए हैं इनको सही करते हुए आपको नए शब्द बनाने। CSELO क्या बनेगा? भी इसका क्या वर्ड बना सकते हो आप? सी लिखो, एल लिखो, OSE क्लोज। क्या बनेगा? भी क्लोज, बंद करना। SATTR इसका क्या बनेगा? भी START स्टार्ट। राइट द अपोजिट जेंडर, अपोजिट होता है विपरीत लिंग लिखना है आपको ऑफ द गिवन वर्ड्स। मास्टर और सन। मास्टर मन होता है मालिक, आपको लिखना है मालकिन, और सन होता है बेटा, आपको लिखना है बेटी या पुत्री।
तो मास्टर में क्या लिखेंगे भी, एम लिखेंगे, जहां पर ए आया उसको हम आई में बदल देंगे, एस का एस लिखेंगे, टी लिखेंगे, ये ई हट जाएगा, आर डबल ई एस, मिस्ट्रेस, क्या लिखेंगे भी, मिस्ट्रेस। और सन का क्या लिखेंगे भी, डी ए यू जी एच टी ई आर, डॉटर, पुत्री। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, कंप्लीट द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, एंग्री नाराज, मेस्यू विशाल, अनजस्ट एन्यायिक, सराउंडिंग चारों तरफ, हैप्पी खुश। इन शब्दों का प्रयोग करना है। दिस मर्डर ऑफ ए गर्ल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल की एक बालिका विद्यार्थी का हत्या। दिस अनजस्ट मर्डर, क्या लिखेंगे भी, अनजस्ट मर्डर, जो न्यायपूर्ण ना हो। फॉर ट्राइंग टू सेव हर टीचर, जो क्या कर रही थी, अपने अध्यापक को बचाने की कोशिश कर रही थी। मेड द भील्स, इस बात ने जो भील लोग थे उन लोग क्या बना दिया अभी, एंग्री, क्या कर दिया अभी, नाराज कर दिया, गुस्से में कर दिया, यहाँ आएगा एंग्री। दे असेंबल्ड, असेंबल्ड होता है एकत्रित होना, इकट्ठा होना, वे इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए, फ्रॉम द विलेजेस, कौन से विलेज से भी, सराउंडिंग, आसपास के गांव से, ये क्या आएगा भी, सराउंडिंग आएगा, सराउंडिंग विलेजेस। ए 12,000 पीपल गेदर्ड इन द टाउन, लगभग 12,000 लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। यहाँ पर आएगा मेस्यू, मेस्यू होता है विशाल या बड़ी संख्या में। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, ये ट्रू फॉल्स का है, अपने किताब है, बुक है, उसके अंदर से लिया गया है। कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ, जो कुंभक है वो जो प्राणायाम है उससे क्या रोकी जाती है भी, सांस को रोका जाता है। तो ये क्या है भी, ट्रू है, ये आप टी पर राइट करेंगे। द किंग ऑफ रेड्स प्रोमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड, चूहों के राजा ने हाथियों की सहायता करने का वादा किया था जब उनको आवश्यकता होगी, ये बात भी क्या भी, सत्य है। वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ पेपर होते हैं कागज के टुकड़े, इन द क्लासरूम में, कक्ष में कागज के टुकड़े फेंकने चाहिए, ये क्या है भी, फॉल्स है, हमें नहीं फेंकने चाहिए। रोहित प्लेज विद हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग, रोहित है सुबह अपने दोस्तों के साथ में खेलता था, ये भी क्या है भी, फॉल्स है, सुबह नहीं खेलता था। द स्टार साइंस ब्राइटर देन द सन, तारे हैं वो सूर्य से ज्यादा चमकते हैं, ये बात भी गलत है, फॉल्स आएगा। चूइंग टेबोको, टोबैको इज रिलेटेड टू कैंसर, तम्बाकू चबाने से क्या होती है भी, कैंसर होती है, ये बात क्या भी, सत्य है। इसको क्या बोलेंगे भी, चूइंग, इसका उच्चारण चूइंग होगा, ठीक है। ये 15 नंबर प्रश्न है, ये आपके रोड सेफ्टी से संबंधित आएगा, 6 अंक आएगा। इसका मिलान करना है, कॉलम ए का कॉलम बी के साथ में मैच कराना है आपको, क्या करना है भी, मैच, मिलान करना है। इस प्रकार का साइन आपको अगर कहीं रोड पर मिलता है तो इसका मतलब क्या है भी, से स्टॉप, वन वे, डैमेज ओवर लंग्स, काजेज कैंसर, राइट हैंड करो, ये सही है, राइट हैंड करो, दाहिने हाथ की तरफ मोड़ है, दाहिने हाथ की तरफ क्या है भी, मोड़ है। अब यहाँ पर देखो भी, दो एरो दिखाए गए हैं, एक एरो क्या है भी, कट है, एक एरो क्या है भी, दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि हम इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं, हम इधर जा सकते हैं, इधर हमें नहीं जा सकते, अर्थात एक ही रास्ता है वो नीचे की तरफ खुला हुआ है, तो हम कहेंगे से वन वे, क्या कहेंगे भी, इसका मतलब है वन वे, इधर व्हीकल आ सकते हैं, इधर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है। ग्रीन लाइट इज ए सिग्नल, जो हरी बत्ती होती है वो किसका संकेत होता है भी, फॉर ड्राइविंग व्हीकल्स ऑनवर्ड, आपका जो वाहन है उसको आगे बढ़ाओ, अर्थात उसको चालू करो। रेड ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या है, रेड का मतलब होता है लाल, इसका मतलब है से स्टॉप, अपनी गाड़ी को या व्हीकल को रोक दो। सुइंग ऑफ टोबैको, टोबैको चबाने से क्या होता है भी, काजज ओरल कैंसर, या इसका मिलान करोगे। स्मोकिंग सिगरेट्स, धूम्रपान करना, डैमेजेस और लंग्स, अपने जो फेफड़े हैं उनको क्या करता है भी, समाप्त करता है, डैमेज करता है। नेक्स्ट देखिए भी,
16 से लेकर 18 नंबर प्रश्न है, उनके आंसर इसी पैराग्राफ में मिलेंगे आपको। स्टेट पुलिस वेंट टू रास्तापाल विलेज, राज्य की जो पुलिस है वो रास्तापाल गांव में गई ऑन 19 जून 1947, 19 जून 1947 को। इसलिए गई भी टू क्लोज, बंद करवाने के लिए, द स्कूल, विद्यालय को, विच वाज रनिंग, जो चलाया जा रहा था, इन द हाउस, घर के अंदर, ऑफ नानाबाई कांत, नानाबाई कांत के घर में चलाया जा रहा था। नानाबाई कांत रिफ्यूज होता है मना करना, टू क्लोज द शॉप, स्कूल, नानाबाई ने स्कूल बंद करने के लिए मना कर दिया। द पुलिस देन बीट अप नानाबाई सेवरली, सेवरली होता है बहुत बुरी तरह से, पुलिस ने नानाबाई को बड़े बुरी तरह से पीटा। ही फेल अनकॉन्शियस, वह अचेत अवस्था में गिर गए। दे टुक हिम अवे विद देम फॉर जेलिंग हिम, वे उसे अर्थात उन्हें जेल में डालने के लिए साथ ले गए। हाउ यूर, हालांकि, नानाबाई डेड ऑफ हिज इंजरीज, नानाबाई हैं वो चोटों के कारण मर गए थे। ऑन द वे, रास्ते में, बिफोर द पुलिस कुड रीच देयर कैंप, उनके अपने कैंप पर पहुंचती उससे पहले वो मर गए थे। आफ्टर दिस द पुलिस बीट अप द टीचर संगाभाई भील, who had continued to teach the children despite नानाबाई's death, उनकी मृत्यु। आफ्टर दिस द पुलिस बीट अप द टीचर सांगाबाई भील, इसके बाद में पुलिस ने क्या किया, अभी सांगाबाई भील है उनको पिटाई की, क्योंकि उन्होंने भी क्या, अभी नानाबाई की डेथ के बावजूद विद्यालय को जारी रखा था। क्या रखा था, अभी जारी रखा था स्कूल चलाना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अभी हु वेंट टू रास्तापाल विलेज, रास्तापाल विलेज कौन गया था, अभी यहाँ से हु उठाना है और यहाँ पर क्या लिखना है, अभी द स्टेट पुलिस, द स्टेट पुलिस वेंट टू रास्तापाल विलेज। वाई डिड द पुलिस गो टू रास्तापाल विलेज, पुलिस है वो रास्तापाल गांव में क्यों गई भी, इसका उत्तर होगा टू क्लोज, बंद करवाने के लिए, द स्कूल। क्या लिखोगे भी, आपको इसमें करता कौन है भी, द पुलिस, द पुलिस, डिड हटेगा तो गो की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, वेंट टू रास्तापाल विलेज, रास्तापाल विलेज, टू क्लोज, टू क्लोज द स्कूल, द स्कूल। आगे देखिए भी, यहाँ पर कुछ रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़ना है, एंड राइट प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, नीचे दो शब्द दिए गए इनका बहुवचन बनाना है आपको। इनका उत्तर इस पैराग्राफ में इंजरी और चाइल्ड, चाइल्ड का तो क्या होगा, अभी बहुवचन यहाँ पर चिल्ड्रन दिया हुआ है, और इंजरी क्या होगा, अभी इंजरीज हो जाएगा। ठीक है, ये रहा, वाई हटकर क्या लगता है, अभी आई ई एस लगता है। ये नियम है, अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो बहुवचन बनाते समय वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं, जैसे आई एन जे यू आर इंजरी, आई ई एस इंजरीज। और चाइल्ड में क्या हुआ, अभी चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन वाला कई बार पूछा गया, याद रखना। हाउ डिड द पुलिस टॉर्चर नानाबाई, पुलिस ने नानाबाई को कैसे टॉर्चर किया, अभी यहाँ पर आएगा उनको बुरी तरह से पीटा। द पुलिस, पुलिस डिड हटेगा तो क्या होगा, टॉर्चर्ड नानाबाई क्या लिखोगे भी आगे, बीटअप बाई बीटिंग अप सेवरली, बुरी तरीके से पीट कर। ये आप लिख सकते हो, द पुलिस बीटअप नानाबाई सेवरली, सीधा लिख सकते हो। वेयर वाज द स्कूल रनिंग, स्कूल कहाँ चल रहा था, अभी स्कूल चल रहा था गांव में, क्या लिखोगे, द स्कूल वॉज रनिंग
इन द हाउस ऑफ इन द हाउस ऑफ नानाबाई। नानाबाई जो भील थे उनके घर में चल रहा था, नानाबाई कांत के घर में चल रहा था। रीड द पैसेज एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, आपको विलोम स्वर लिखने हैं। एक्सेप्टेड होता है स्वीकार करना, ओपन होता है खोलना। एक्सेप्टेड का होगा मना करना, इसमें एक शब्द आया था, देखिए भी क्या था भी, रिफ्यूज्ड। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है रिफ्यूज्ड, इसका अर्थ होता है मना करना। और एक ओपन का होता है बंद करना, यहाँ पर आएगा क्लोज। इनके आंसर सभी के आपको पैराग्राफ के अंदर मिलेंगे, देख के लिखने आपको। REFUSED रिफ्यूज्ड, और ओपन का क्या हो जाएगा भी, क्लोज। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, वाई वाज नानाबाई पनिश्ड बाय द पुलिस, नानाबाई है वो पुलिस के द्वारा सजा क्यों मिली उनको भी, क्योंकि उन्होंने स्कूल बंद करने से मना कर दिया था। तो आप लिखोगे नानाबाई वॉज पनिश्ड, नानाभाई पनिश किए गए बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, बिकॉज क्योंकि। इतना लिखने के बाद में आप ये लाइन लिख दोगे, यहां से क्या लिख दोगे भी, ही रिफ्यूज टू क्लोज द स्कूल, या नाना भाई रिफ्यूज टू क्लोज द स्कूल। यहां पर दोबारा ही लिखोगे, ही रिफ्यूज टू क्लोज द स्कूल। नेक्स्ट देखिए, वाई वाज सेंगा भाई बिटन अप बाय द पुलिस, सेंगा भाई को पुलिस ने क्यों पीटा भी, आप लिखोगे सेंगा भाई वॉज बिटन अप बाय द पुलिस बिकॉज क्योंकि। लास्ट लाइन लिख दोगे, ही हैड कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा था, टू टीच पढ़ाना, द चिल्ड्रन बच्चों को, डिस्पाइट होता है के बावजूद, डिस्पाइट आगे लिख दोगे नानाबाई डेथ, नानाबाई की मृत्यु के पश्चात भी उन्होंने पढ़ाना जारी रखा था, इसलिए पुलिस ने पीटा। रीड द पैसेज, पैसेज पढ़िए एंड रेड सिमिलर वर्ड। अब आपको यहाँ पर प्रश्न जरूर पढ़ना, आप यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द लिखने। अराई होता है पहुंचना, रूट होता है रास्ता। यहाँ पर एक शब्द आया था रीच, REACH रीच, पैराग्राफ में आया हुआ है, इसका मतलब पहुंचना होता है। रूट वन होता है रास्ता, यहाँ पर एक शब्द आया था वे, रास्ता, कि रास्ते में उनकी क्या हो गई थी भी, मृत्यु हो गई थी। इनकी भी, नानाबाई कांत की। 19 और 20 नंबर प्रश्न देखिए भी, रीड द पैसेज केयरफुली, ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नितिन वाज ए फार्मर, नितिन एक किसान था। ही वांटेड टू सेल हिज गोट्स एंड शीप, वह अपनी बकरियां और भेड़ बेचना चाहता था। सो इसलिए ही वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गया। देर, वहां पर ही सोल्ड ऑल हिज एनिमल्स, उसने सभी जानवरों को बेच दिया। टू ए रिच मैन, एक अमीर आदमी को। एंड गोट ए लॉट ऑफ मनी, और उसे बहुत सा धन मिला। लॉट ऑफ होता है बहुत सा, मनी होता है धन। व्हेन, जब, ही वॉज गोइंग बैक टू हिज विलेज, जब वह वापिस अपने गांव जा रहा था। 3 थieves stopped him, 3 चोरों ने उसे रोक लिया। स्टॉप, रुको। गिव अस ऑल योर मनी, हमें सारा धन दे दो। यहाँ 19 नंबर प्रश्न देखो भी, हु वाज नितिन, नितिन कौन था भी, नितिन वाज ए फार्मर, ये लाइन लिख दोगे आप, नितिन वाज ए फार्मर, नितिन क्या था भी, एक किसान था। व्हाट डिड ही वांट टू सेल, वह क्या बेचना चाहता था अभी, आप बताओगे गोट्स एंड शीप। ये लाइन लिखोगे सेम की सेम, ही
wanted to sell his goats and sheep। आगे देखो अभी वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया, अभी ऊपर दिया हुआ है ही वेंट टू द मार्केट, वह मार्केट गया, बाजार गया। तो ही का क्या लिखोगे आप, ही लिखोगे, डिड हटेगा तो गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट टू द मार्केट। 20 नंबर प्रश्न देखिए भी, टू हुम डिड ही सेल हिज गोड्स, उसने अपनी बकरियां किसको बेची भी, आप लिखोगे ही डिड हटेगा, सेल की सेकंड फॉर्म आ जाएगी सोल्ड हिज एनिमल्स, जानवर किसने पूछे थे, टू ए रिच मैन, टू ए रिच, रिच क्या होता है अभी, धनवान व्यक्ति को बेचे उन्होंने। व्हाट हैपेंड व्हेन ही वाज गोइंग बैक, जब वापिस जा रहा था तो क्या घटित हुआ अभी, आप लिखोगे व्हेन ही वाज गोइंग बैक, जब वह वापिस जा रहा था, थ्री थ्यूज, तीन चोरों ने उसे क्या कर लिया अभी, स्टॉप्ड हिम, उसे रोक लिया। रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस, यहाँ पर पैसेज पढ़ना है और आपको वन वर्ड लिखना है। पर्सन हु स्टील थिंग्स, व्यक्ति जो वस्तुएं चुराते हैं वो क्या कहलाते हैं अभी, थ्यूज, THIEVES, थ्यूज, चोर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं अभी, चोर। अगर यहाँ पर पर्सन्स नहीं होता, ज्यादा नहीं होता, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं अभी, थीप लिखते। थीप का बहुवचन क्या होता है अभी, थ्यूज होता है, एफ हटाकर VES लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा व्यक्ति हैं तो यहाँ पर प्लूरल आएगा। ठीक है, आगे देखिए भी, यू आर बजरंग, बीना, तुम बजरंग या बीना हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल महालान, महालान में पढ़ते हो। यू वांट टू गो टू विलेज फेयर, तुम एक ग्रामीण मेले में जाना चाहते हो। सो यू कांट गो टू स्कूल, इसलिए आप विद्यालय नहीं जा सकते। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखिए टू ग्रांट यू लीव फॉर वन डे, एक दिन की आपको छुट्टी प्रदान करे। इसके अथवा में क्या आएगा, भी एक लेटर आया हुआ है, यू आर रेनू विनोद लिविंग इन नागौर, तुम रेनू या विनोद और नागौर में रहते हो। योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज इज ऑन 18 अप्रैल, यहाँ पर सन लगानी है कि आपके जो बड़े भाई उसकी शादी है। राइट ए लेटर इनवाइटिंग योर फ्रेंड टू अटेंड द मैरिज, एक पत्र लिखिए अपने दोस्त को उसकी शादी में शामिल होने के लिए। हम पहले एप्लीकेशन सीखते हैं, तो पहले क्या लिखोगे भी, आपका पता लिखोगे जहां से आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। नीचे लिखोगे स्थान का नाम, स्थान का नाम यहाँ दिया हुआ है महालान। फिर तारीख लिखोगे, जैसे आप 25 मार्च है तो 25 मार्च लिखोगे 2025। अब ये एप्लीकेशन आप लिख किसको रहे हो, तो लिख रहे हो अभी हेडमास्टर को, क्या लिखोगे भी, द हेडमास्टर। हेडमास्टर कहां पर बैठता है अभी, स्कूल का नाम लिखना है आपको, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट है सेकेंडरी स्कूल, यहाँ लिखोगे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, और यहां पर स्थान का नाम नीचे दोबारा लिख दोगे। ठीक है, इसका आपको 1 अंक मिलेगा, इसका भी आपको 1 अंक अलग से मिलेगा। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट होता है विषय, जो एप्लीकेशन है हम किसके बारे में लिख रहे हैं, आप लिख रहे हो यहाँ पर दिया हुआ सब्जेक्ट फॉर लीव, इसके लिए भी लीव एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन फॉर
वन डे, एक दिन के लिए छुट्टी की अर्जी है। फिर यहाँ पर सर मैडम लिखोगे, इसका भी आपको आधा अंक मिलेगा, इसको भी आपका आधा अंक मिलेगा। श्रीमान, फिर लिखोगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, इतना जरूर लिखोगे आप प्रत्येक एप्लीकेशन में। यहां पर आप एक बात लिखोगी, और तो सबको देख के लिखना है, आपको लिखना है कि हमारे गांव में कल मेला लग रहा है। देयर इज ए फेयर इन माई विलेज टुमारो, कल हमारे गांव में एक मेला लग रहा है। इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, अभी ये एप्लीकेशन है, इसमें क्या करोगे, अभी यू की जगह लगो आई वांट टू गो टू विलेज फेयर, मैं गांव के मेले में जाना चाहता हूं। सो यहाँ पर यू की जगह आई लिखोगे। कैन नॉट गो टू स्कूल, में विद्यालय नहीं आ सकता, ये सेम चीज लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे भी, आई, यू की जगह आई लिखोगे, वांट टू गो टू ए विलेज फेयर। सो यू की जगह फिर आई लिखोगे, कैन नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जा सकता। आप ये लाइन नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं है कि हमारे गांव में मेला आयोजित हो रहा है, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। इतना लिखने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, यहां लिखोगे प्लीज। अब आपको क्या करना है, अभी जो अपने जो सब्जेक्ट दिया हुआ था ग्रांट, यहां पर यू की जगह आप लिखोगे मी, लीव फॉर वन डे, सेम का सेम लिखना है आपको। प्लीज या काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, इतना लिख दोगे। इसका आपको अलग से अंक मिलेगा, ये 3 अंक का बॉडी होगी इसकी लेटर की। इसके बाद में आपको लिखना है THANKING थैंकिंग यू, इसका भी आपको आधा अंक मिलेगा। इसके बाद में आप हेडमास्टर को लिख रहे हो तो यूअर्स ओबीडियंटली लिखोगे, यूअर्स ओबीडियंटली, इसका भी आपको आधा अंक मिलेगा। फिर नीचे आपका नाम लिखोगे, जैसे यहाँ पर बजरंग है, यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे भी, बजरंग, या बिना है तो बिना लिख दोगे। फिर नीचे क्लास जरूर लिखोगे, क्लास 5, इसका भी आपको अंक मिलेगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न देखिए भी, कंप्लीट द स्टोरी द फॉक्स एंड द क्रो, आपको कहानी कंप्लीट करनी है फॉक्स एंड क्रो विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ पर ब्रैकेट्स में उनका प्रयोग करते हुए। बीक होती है चोंच, फुली होती है मूर्खता, प्लान होता है योजना, ब्रेक होता है तोड़ना, माउथ होता है मुंह, ओपन होता है खोलना, हंगरी भूखा, सॉन्ग होता है गीत, प्रेज होता है प्रशंसा करना। अब देखिए भी यहाँ पर वंस ए हंगरी फॉक्स, एक बार एक भूखी लोमड़ी, अब लोमड़ी कैसी है, अभी भूखी है, तो यहाँ पर क्या अभी हंगरी आ गया। लुकिंग फॉर फूड एवरीवेयर, सभी जगह भोजन की तलाश कर रही थी, बट टू नो यूज, पर तो उसे कोई लाभ नहीं मिला, अर्थात भोजन नहीं मिला। इट सा एक करो, उसने कौवे को देखा, विद ए बिट ऑफ ब्रेड, उसके पास रोटी का टुकड़ा था। इन इट्स, कहाँ था भी, चोंच में था या माउथ में था, माउथ, मुंह में था। यहाँ पर क्या है भी, माउथ शब्द दिया हुआ है, इसका प्रयोग करना है अपने को। द फॉक्स वांटेड टू गेट द बिट ऑफ ब्रेड, लोमड़ी है उस रोटी के टुकड़े को पाना चाहती थी। इट थॉट ऑफ है, उसने क्या सोचा भी, एक प्लान सोचा, एक योजना सोची थी, यहाँ क्या आएगा भी, प्लान आएगा। इट, वह, या उसने प्रेज द शेप ऑफ क्रोज, उसने कौवे की चोंच है ना, उसकी आकृति की प्रशंसा की थी, यहाँ पर बीक आएगा। ठीक, वहां पर भी बीक लगा सकते थे आप, परंतु यहाँ पर बीक ज्यादा बेहतर रहेगा। एंड आस्क्ड इट टू सिंग ए स्वीट सॉन्ग फॉर इट, और उससे कहा कि तुम मेरे लिए एक सुंदर सा गाना गाओ। द क्रो वाज पफ्ड अप, पफ्ड अप होता है फूल जाना प्रशंसा में। हियर इट्स प्रेज, क्या सुनकर वह फूल गया था भी, प्रेज, PRAIS एक शब्द आया हुआ है, वो लिखना है आपको। इट
ओपन, उसने खोला इट्स माउथ टू सिंग, गाने के लिए। तो यहां पर क्या आएगा भी, ओपन आएगा। द बिट ऑफ, किसका टुकड़ा भी, ब्रेड का। क्या लिखोगे भी, ब्रेड। वहां पर एक शब्द आया हुआ है ब्रेड, वह ब्रिक आया हुआ है, उसको के का आप डी बना लेना। ब्रेड फेल डाउन फ्रॉम इट्स माउथ, उसके मुंह से गिर गया। द फॉक्स टुक इट, लोमड़ी ने लिया। एंड रेन अवे, भाग गई। द क्रो रिपेंटेड ऑन इट्स, कौवे ने पश्चाताप किया अपनी मूर्खता पर। तो यहां पर क्या आएगा भी, फुली। अगला प्रश्न आपके ऐसा आने वाला है, लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखो। एंड राइट 4 सेंटेंस, आपको 4 वाक्य लिखने, 2 अंक के 8 अंक आएगा। ये जो नीचे वर्ड दिए गए इनका प्रयोग करना है आपको। लड़के बॉयज, लड़कियां, प्लांट पौधे, वाटर पानी, डिगिंग खोदना, होल्डिंग पकड़ना। यहाँ पर क्या है भी, कुछ बच्चे हैं पौधे लगा रहे हैं, कोई पानी डाल रहा है, कोई गड्ढा खोद रहा है, किसी ने पौधे को पकड़ रखा है। तो आप लिखोगे, पहली लाइन तो मैंने आपको बताई थी वही लिखनी है। देर आर, 2 लड़कियां और 2 ही लड़के हैं ना यहाँ पर। आप लिखो 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इन दिस पिक्चर। इस जो तस्वीर है उसमें 2 ही लड़के हैं, 2 ही लड़कियां हैं। आगे क्या लिखोगे भी, एक लड़की है वो क्या डाल रही है, पानी डाल रही है। तो लिखोगे 1 गर्ल, एक लड़की, इज वाटरिंग, पानी डालने के लिए, पौधों में पानी देने को क्या कहते हैं भी, वाटरिंग कहते हैं। वाटरिंग ए प्लांट, एक पौधे को पानी डाल रही है। क्या लिखोगे, दूसरी लड़की क्या कर रही है भी, वो पौधा लेके खड़ी है। तो आप लिखोगे, दूसरी के लिए लिखोगे अनोदर गर्ल, दूसरी लड़की इज होल्डिंग, होल्ड मान क्या होता है, पकड़ना, होल्डिंग ए प्लांट इन हर हैंड, ए प्लांट एक पौधे को, इन हर हैंड अपने हाथ में, ने पकड़ रखा है। अब एक लड़का क्या कर रहा है, अभी यहां पर गड्ढा खोद रहा है। लिखोगे 1 बॉय इज, एक लड़का क्या कर रहा है अभी, डिगिंग, डिगिंग खोद रहा है, ए होल इन द ग्राउंड, ए होल इन द ग्राउंड। इस प्रकार लिख सकते हो आप, सीधा लिख सकते हो 1 बॉय डिगिंग द ग्राउंड, इतना भी लिख सकते हो, ये नहीं लिखो तो कोई बात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।